हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मतलब फर्टिलाइजर हम किस लिए यूज करते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर हम सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ताकि क्या हो, हमारे पास जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन वो ज्यादा से ज्यादा हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सके। ठीक है, अब हम कोई केमिकल अगर यूज करते हैं उसमें तो क्या होता है, केमिकल के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होंगे, इसलिए हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करते हुए हम सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, बायो फर्टिलाइजर। तो उन्हीं पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। सो क्या है, फर्स्ट है आपका विच वन इज अ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर है, कौन सा है, वैम। वैम मतलब क्या होता है, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइक्रोराइज। ठीक है, मतलब वेसिकल मतलब राउंड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे जो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको वेसिकल्स बोलते हैं। तो माइकोराइजा वर्ड आपको पता होना चाहिए। माइकोराइजा क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें दोनों को फायदा हो। ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन फंगी, और फंगी की बहुत सारी टाइप होती है। तो कौन सी फंगी, फाइकोमाइसेटीज, और साथ में एंड किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और वो प्लांट्स कौन से होंगे आपके, एंजियोस्पर्म। तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो वो होगा आपका वैम, जो किसका काम करेगा, एक बायो फर्टिलाइजर का। ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्लियर है। देन स्पोरीन, देखो ये स्पोर वर्ड आपने सुना हुआ है कि जब भी क्या करते हैं, कोई भी माइक्रोब अगर डिजीज कोज करते हैं तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो स्पोर को हमें खत्म करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पोरीन। तो स्पोरीन क्या है, एक टाइप का, बताइए, यानी हम किसको खत्म कर रहे हैं, किसको मारना चाहते हैं। तो हम मारना चाहते हैं किसी न किसी इंसेक्ट्स को जिसके वो स्पोर्स हैं। तो स्पोरीन क्या होगा, एक इंसेक्टिसाइड। क्या होगा, एक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, जो इंसेक्ट को किल करेगा। देन डिवाइन, डिवाइन क्या हो जाएगा, डिवाइन यानी, अब वैसे तो आप डिवाइन किसको मानते हो, यानी जो बहुत ही ज्यादा सोचने में समझने में ज्यादा पावरफुल हो, तो उसे आप क्या मानते हो, डिवाइन। ठीक है, तो डिवाइन में, लेकिन यहाँ पे हम किसके टर्म में यूज करें, हम करेंगे माइकोहर्बिसाइड। माइकोहर्बिसाइड मतलब जो हर्ब्स को किल करेगा, यानी वो चीजें जो हमारी क्रॉप के साथ साथ उग तो रही हैं, वो हैं जड़ी बूटी, अच्छा फायदा भी होगा, लेकिन वो प्रोडक्शन को कम कर रही है। ठीक है, और उनका रिलेशनशिप किसके साथ है, किसी न किसी फंगस के साथ है। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा, एक माइकोहर्बिसाइड है। एजेंट ऑरेंज क्या है, एजेंट ऑरेंज आपने सुना होगा, ये केमिकल का नाम है। ठीक है, और कहाँ पे पढ़ा हुआ आपने, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो वियतनाम वार हुआ था 2, उसमें एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो क्या है ये, एक केमिकल मतलब एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है जो क्या करता है, इंसेक्ट्स को किल करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एजेंट ऑरेंज का वियतनाम वार 2 में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम में युद्ध चल रहा था। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर लीव्स। लेग्यूम्स के अंदर क्या होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, लेग्यूम्स क्या है, दाल वाले पौधे, या आप कह सकते हो दलहन फसलें। ठीक है, पल्सेस हो गई, तो ये क्या आते हैं, लेग्यूम्स में आते हैं आपके। तो
लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स में छोटे छोटे क्या होती हैं, गांठ होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। उन नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो क्या करते हैं, इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। मतलब बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल गई और यह क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये लीव्स में नहीं होता, कहाँ होता है, रूट्स में। सो लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया, नहीं। लेग्यूम डू नॉट, ये तो वैसे ही रॉन्ग है, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर रूट्स, तो ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन मिलते तो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करते हैं, वो लेग हीमोग्लोबिन, लेग्यूम से क्या आ गया आपका, लेग हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करते हैं और तब प्लांट की ग्रोथ होती है, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम को किस चीज की जरूरत है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड में, मतलब क्या हुआ, नाइट्रेट में। ठीक है, तो क्या होगा, पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रेट और सोडियम, तो किसकी जरूरत है, नाइट्रेट की। नाइट्रेट से हम नाइट्राइट भी बना सकते हैं या फिर इन दोनों से हम प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये प्रोटीन कौन लेगा, ये लेगा प्लांट, और फिर प्लांट को खाएंगे एनिमल्स, और इस तरीके से फिर उनके डेड और डीके के बाद, डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे डिकम्पोज, और उसके बाद फिर से वो सोयल और एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की एडिशन, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट है, द बायोफर्टिलाइजर प्रेजेंट इन रूट ऑफ लेग्यूम, जो लेग्यूम्स के रूट में पाया जाता है वो कौन सा होता है आपका, राइजोबियम। ठीक है, वैसे सारे के सारे क्या हैं, बायोफर्टिलाइजर हैं। जैसे अजोस्पाइरलम है, ये हमारा व्हीट में यूज किया जाता है। ठीक है, एनाबिना जो है कॉलोनी फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे, जो पैडी फील्ड्स है वहां पे, एनाबिना, नोस्टॉक, इस तरीके से वो यूज करता है। ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर हैं, लेकिन लेग्यूम्स की रूट्स में हमारा क्या पाया जाता है, राइजोबियम। नेक्स्ट है, इफ व्हीट फील्ड इज इनोकुलेटेड विद राइजोबियम, अगर व्हीट के फील्ड के अंदर हम राइजोबियम को डाल दें तो क्या होगा, सोयल विल बिकम नाइट्रोजन रिच, बिल्कुल सही है। सोयल विल डिप्लेटेड ऑफ नाइट्रोजन, नो, अगर डेफिशिएंसी ही हो गई तो फिर फायदा क्या हुआ राइजोबियम का। सोयल विल बिकम रिच इन कैल्शियम, नो, नो इफेक्ट ऑन सोयल नाइट्रोजन, तो क्या होगा, सोयल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिससे प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना पाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी बारी बारी से आप इसे बोलते हैं फसलों को बदल कर बोना। ठीक है, या फसल चक्कर पे कह सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, यानी आपने क्या किया, देखो रबी, खरीफ, जैद, इस तरीके से क्रॉप्स होती हैं आपकी। तो अगर रबी में आपने व्हीट उगाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने बाजरा उगा लिया, या फिर रबी में आपने क्या किया, मस्टर्ड उगाई, फिर यहाँ पे आपने ज्वार उगा ली, तो क्या हुआ, हमने बदल दिया। अब क्या हुआ, देखो ये हर 6 महीने का गैप आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, व्हीट, फिर आपने मस्टर्ड, फिर से व्हीट, है ना, तो ये अगली विंटर में जाके किसका नंबर आया, मस्टर्ड का, फिर उससे अगली व्हीट का। तब तक व्हीट की ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से रिप्लेनिश हो जाएंगे, उनकी मुरम्मत हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी। ऐसे ही बाजरा, ज्वार, फिर से बाजरा, फिर ज्वार, ऐसे अल्टरनेटली जब आप क्या करते हो, क्रॉप को रोटेट कर करके उगाते हो, तो सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ सोइल, सोइल को एसिड नहीं बनाता ये। दूसरा, डिक्रीज नहीं करता, क्या करता है, क्रॉप रोटेशन से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है। देन राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर क्या होता है, देखो
ये सीड है। सीड जब क्या करता है, ग्रोथ होने लग जाती है, तो उसमें जो पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा वो होगा आपका कोलियोप्टाइल, जिससे क्या बनेगा, स्टेम, और नीचे होगा आपका कोलियोराइजा, जिससे क्या बनेंगे, रूट्स। ठीक है, तो यानी वो पोर्शन जहां पे सोयल और रूट कांटेक्ट में आते हैं, जहां पे सोयल एंड रूट कांटेक्ट में आते हैं, साथ में इनके माइक्रोब्स भी आप कह सकते हो, जो भी माइक्रोब्स यहाँ ग्रो करेंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, राइजोस्फीयर। ठीक है, तो राइजो वर्ड मतलब रूट वाले पोर्शन से रिलेटेड। तो क्या होगा, सोयल एंड रूट मेक कॉन्टैक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइजोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अगर देखो बच्चों के अंदर नाइट्रेट के फर्टिलाइजर ज्यादा हो गए तो वो क्या बना रहा था, पहले तो लैग हीमोग्लोबिन बन रहा था, अब वो हमने जब यूज किया, कंज्यूम किया, तो क्या होगा, वहां पे मिथ हीमोग्लोबिन एनीमिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पे। बाकी डिजीज क्या है, मम्प्स जो है वायरस से होता है। ठीक है, कहां पे, इन्फेक्शन इन स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, और स्लाइवरी ग्लैंड जो है 3 टाइप के हैं, तो उसमें से कौन सी होगी, पैरोटिड ग्लैंड, जो आपके चिक के नीचे होती है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, बिलो चिक। ठीक है, सेप्टिसेमिया जिसे हम सेप्सिस भी कहते हैं। सेप्सिस क्या होता है, जब आप बीमार हो गए और आपने बहुत ज्यादा दवाइयां खा ली, केमिकल्स ले लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, अब देखो आपने इतने ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर लिया कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक पड़ जाएगा और आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स फेलियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टिसेमिया। क्लियर है। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस यानी लीवर इन्फेक्शन, मतलब जब आपके लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, उस बाइल जूस के अंदर पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलीवर्टिन, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्टिन। तो इन पिगमेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई, और अगर इनकी कंसंट्रेशन हाई हो गई तो आपकी आईज, स्किन, ठीक है, यूरिन, सभी में डिपोजिशन हो जाती है इन पिगमेंट की। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाती है इन पिगमेंट्स की, जिसे हम किसका नाम दे देते हैं, जॉन्डिस। मतलब पूरी स्किन आपकी येलो येलो हो गई, आईज जो है आपकी येलो हो गई, यूरिन भी आपका क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, तो क्या होगा, यानी सब जगह बिलिरुबिन और बिलीवर्टिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, येलो कलर क्या होता है, पीला, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पीलिया हो गया। क्लियर है। चलिए, which microorganism is most commonly used as biofertilizer for pulse legumes, oil legumes and food legumes? जनरली जो लेग्यूम्स प्लांट्स हैं उनके लिए हम जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो कौन सा होगा, आपका राइजोबियम। ठीक है, अजोला या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे हम किसके लिए यूज करते हैं, पैडी फील्ड्स में। अजोस्पाइरिलम हम जनरली जो है किसके लिए यूज करते हैं, हम करते हैं व्हीट फील्ड्स के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, स्टेम की ग्रोथ के लिए स्पेशली। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है बायोफर्टिलाइजर इंक्लूड। बायोफर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या आते हैं, अभी हमने देखा था क्या है, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा हमने शुरू में ही पढ़ा था, किसका एग्जांपल, वैम। ठीक है, तो क्या होंगे, सभी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड। अब ऑर्गेनिक की फार्मिंग होगी तो उसमें हम जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर बिल्कुल यूज करेंगे, देन केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉप रोटेशन बिल्कुल यूज करेंगे, कंपोस्ट और मैन्योर हम ऐसे ही बनाते हैं, है ना। लेकिन कंपोस्ट के अंदर देखो, ग्रीन मैन्योर यानी सिर्फ जहां पे हम ग्रीन चीजें यूज करें, कंपोस्ट में आपका काऊ डंग भी यूज हो सकता है, ठीक है, और आपके जो भी फल सब्जियों के छिलके बचते हैं वो सभी। फार्म यार्ड, अब ग्रीन मैन्योर के अंदर सिर्फ आपकी फल सब्जियों के यानी एग्री रेजिड्यू थे सिर्फ, ठीक है। और फार्म यार्ड यानी आपके खेत के अंदर जो भी बच जाता है उन सभी को अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वो कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर। तो हम केमिकल फर्टिलाइजर को इंक्लूड नहीं करते किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर प्रोडक्ट नहीं है, इनमें से सारे के सारे फर्टिलाइजर हैं। यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेटिक केमिकल था जिसे हमने लैब के अंदर प्रिपेयर किया था। इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। देन म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको हम बोलते हैं MOP से, ये क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं, स्पेशली ये प्रोटीन और शुगर प्रोवाइड करता है, प्रोटीन एंड शुगर, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर जैसे हम जनरली NPK यूज करते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। तो इनके अंदर जो फॉर्मूला होता है 422, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 और 60, ठीक है। पोटाशियम 60 है और म्यूरेट ऑफ पोटास को हम क्या बोलते हैं, अदर नेम जो होगा इसका होगा पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट फिर क्लोरीन का होगा। क्लियर। देन डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको पता है DAP शॉर्ट में बोलते हैं, घरों के अंदर जो खाद के कट्टे यूज किए जाते हैं ना, तो वो क्या है आपका DAP। तो ऑल आर फर्टिलाइजर्स। क्लियर। द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय, अगर हमें क्या करना हो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज करना है तो हम कैसे करेंगे, यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर, यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें यानी जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो धीरे धीरे मिलने चाहिए, उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब अगर ज्यादा होने लगे तो हमें नाइट्रोजन इनहिबिटर का इस्तेमाल करना चाहिए, और नाइट्रोजन इनहिबिट करेंगे कैसे, यानी उन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी स्प्लिट एप्लीकेशन, तो क्या होंगे ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है यहाँ पे। चलिए 2,4-D, 2,4-D क्या होता है, 2,4 डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सो फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये होता है आपका फिनोल, यहाँ पे अगर OH लगाओ तो, लेकिन हमें क्या बनाना है एसिटिक एसिड, तो यानी CH2COOH हमने लगा दिया, और 2 और 4 पे क्या है डाइक्लोरो, मतलब Cl और Cl, ठीक है। ये आप इधर से भी लगा सकते हैं, उधर से भी लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या हो सकता है बताइए, हर्बिसाइड है, ठीक है। हर्ब्स को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फंगीसाइड कौन से होते हैं जो फंगस को किल करने के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं, जैसे RDX, यानी जिसके अंदर साउंड, लाइट और हीट सभी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। ब्लू ग्रीन एल्गे आर चीफली यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ, जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं स्पेशली वो किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हम यूज करते हैं पैडी के अंदर, जैसे हमने अजोला की बात करी थी, ठीक है। तो अजोला को हम एक्वेटिक फर्न के नाम से भी जानते हैं। एक्वेटिक फर्न यानी कहने का मतलब ये है जहां पे पानी खड़ा हो,
वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और पैडी के फील्ड में हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। क्लियर है? तो ये थे कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटेड, बायो फर्टिलाइजर से। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम।